बात चुनावों की करते हैं। मोदी अगर 400 प्लस की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अहम उत्तर प्रदेश है और योगी आदित्यनाथ है। योगी ने इस बार उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटों को फतेह करने का टारगेट सेट किया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये इतना आसान है। कुछ समीकरण सध चुके हैं, कुछ साधे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल सबसे कठिन लड़ाई पूर्वांचल की नजर आती है, जहां गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर हॉट सीट बनी हुई है। गाजीपुर के बाद अब जौनपुर में भी एक बाहुबली ने ताल ठोक दी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पास क्या प्लान है, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। फिर एक बार मोदी सरकार। सियासी सरगर्मियां तेज है। लोकसभा चुनाव का मिशन मोड ऑन हो चुका है, जिसकी तस्दीक बिहार से लेकर यूपी तक आई ये तस्वीरें कर रही हैं। रविवार को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली में राहुल, तेजस्वी, अखिलेश ने अपनी ताकत दिखाई, तो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद योगी ने अपने गढ़ यानी गोरखपुर पहुंचे और मिशन पूर्वांचल का श्री गणेश किया। मैं फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। अब की बार सब लोग तैयार हैं, सभी लोग। देखो, ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी जैसी मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। विकास भी है और गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी की पहली लिस्ट का आना। पहली लिस्ट में यूपी से 51 उम्मीदवारों का ऐलान, उसमें भी 47 पुराने चेहरों पर दांव लगाना, यह साबित कर रहा है कि यूपी को लेकर बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है। मोदी का मिशन 400 पूरा करने के लिए बीजेपी का फोकस यूपी की 80 सीटों पर है और यूपी की 80 सीटें जीतने के लिए टारगेट यूपी के पूर्वांचल पर है। पूर्वांचल के 25 जिलों की करीब 27 सीटें साधने में जुट गई है बीजेपी। फॉर्मूला वही पुराना है, काशी में मोदी, गोरखपुर में योगी। हिंदुस्तान की सियासत की पुरानी कहावत है, या यूं कहिए कि पुरानी रवायत है, कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है और यूपी की सियासत कहीं न कहीं पूर्वांचल से तय होती है। और यही कारण है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल को ही चुना और अब तीसरी बार वो काशी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जबकि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के दूत कहे जाने वाले रवि किशन मैदान में है। किशन को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। सब लोग सहमत है ना? सभी लोग रवि किशन बनकर के ही वोट मांगने के लिए घर घर जाएंगे। तैयार हैं? रवि किशन की तरह एक्टिंग मत करने तक जाना है, वोट मांगना है। पूर्वांचल के सियासी गणित पर गौर करें तो यहां बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 27 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे 27 में से 22 सीटों पर कामयाबी मिली थी। हुए लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर की सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि आजमगढ़ में हुए उपचुनाव के बाद बीजेपी वो सीट जीत गई, लेकिन साख का सवाल बनी घोसी की सीट पर उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस बार भी पूर्वांचल की लड़ाई बेहद दिलचस्प है।
बीजेपी और विरोधी दोनों ही एक एक सीट पर सधी रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आने वाले मौजूदा सांसद रितेश पांडे को अंबेडकर नगर से टिकट मिलना और जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारना उसी रणनीति का हिस्सा है। कृपा शंकर सिंह अब तक महाराष्ट्र से राजनीति करते थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार के दौरान वो गृह मंत्री भी रहे, मगर अब कांग्रेस पर हमलावर है। असल में यूपी का जौनपुर जंग का मैदान बनने को तैयार है, क्योंकि बीजेपी ने जैसे ही कृपा शंकर के नाम का ऐलान किया, उसके कुछ ही घंटों के भीतर बीजेपी से टिकट की आस लगाए बैठे पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। धनंजय सिंह ने एक्स पर लिखा, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक, लोकसभा 73 जौनपुर। लोकसभा चुनाव का मुख्य मुकाबला अभी तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा था, लेकिन ऐसे में अगर बाहुबली धनंजय सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी का समीकरण बिगड़ सकता है। धनंजय सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो राजपूत समाज से आते हैं। इसके अलावा उनका क्षेत्र में अच्छा खासा जनाधार है और साथ ही एक बड़े वोट बैंक पर उनका मजबूत पकड़ माना जाता है। लेकिन एक सत्य ये भी है कि साल 2014 से लेकर चाहे 2017 हो या फिर 2022 के चुनाव में उन्हें लगातार करारी हार का सामना करना पड़ा है। राजनीतिक समीकरणों के कारण पिछले कई चुनावों में बीजेपी जौनपुर से ठाकुर समुदाय के उम्मीदवार ही उतार रही है।